भारत बांग्लादेश के रिश्ते में दरार। कभी गहरी दोस्ती के लिए जाने जाने वाले भारत और बांग्लादेश के बीच अब तनाव बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश ने भारत से यौन यानी धागे के जमीनी आयात पर रोक लगा दी है। साथ ही नए टैक्स और सीमा शुल्क के नियम भी लागू कर दिए हैं। भारत ने भी सख्त रुख अपनाते हुए 3 बड़े बॉर्डर पोर्टल्स को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके असर से कई बड़े प्रोजेक्ट अब रुक जाएंगे। क्या बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ हो रहा है? भारत बांग्लादेश के रिश्ते में दरार। कभी गहरी दोस्ती के लिए जाने जाने वाले भारत और बांग्लादेश के बीच अब तनाव बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश ने भारत से यौन यानी धागे के जमीनी आयात पर रोक लगा दी है। साथ ही नए टैक्स और सीमा शुल्क के नए नियम भी लागू कर दिए हैं। भारत ने भी सख्त रुख अपनाते हुए 3 बड़े बॉर्डर पोर्टल को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके असर से कई बड़े प्रोजेक्ट अब रुक गए हैं। क्या बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ हो रहा है? इस टकराव में किसका कितना नुकसान हो रहा है, भारत का या बांग्लादेश का? और क्या ये झगड़ा अभी और बढ़ेगा? चलिए विस्तार से बताते हैं इस पूरे विवाद की असली वजह, इसके असर से और आगे क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेड वॉर की जो हमारे पड़ोस में ही चुपचाप सुलग रहा है। एक तरफ अमेरिका और चीन की टकराहट पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दक्षिण एशिया में भी एक छोटा सा लेकिन गंभीर ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है और ये जंग है भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत बांग्लादेश ट्रेड वॉर, 2 देशों के झंडे आमने सामने हैं। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को दी गई एक अहम व्यापारिक सुविधा खत्म कर दी है। अब बांग्लादेश अपने सामान को भारतीय एयरपोर्ट और बंदरगाहों से एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये है कि क्या भारत ने ये फैसला अचानक से लिया है? तो नहीं, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं और ये कदम उठाए गए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने, जो फिलहाल प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ के नेतृत्व में है, भारत के 3 बड़े फैसले। पहला झटका, भारत से यौन का जमीनी आयात बंद। दूसरा, सीमा पर 3 अहम लैंड पोर्टल्स को बंद करने का फैसला। और तीसरा, बीनापोल बॉर्डर पर भारतीय वस्तुओं पर कई प्रकार के प्रतिबंध। अब सोचिए, जब बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टिका हो और भारत से मिलने वाला सस्ता यौन उनकी रीढ़ हो, तो ऐसे में आयात रोकना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए भी आत्मघाती कदम है। साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर यूनुस सरकार ऐसा कर क्यों रही है। जानकार मानते हैं कि बांग्लादेश की सरकार अमेरिका से वादे निभाने के चक्कर में भारत को दरकिनार कर रही है। अमेरिका ने बांग्लादेश से आयात पर 37% टैक्स लगाने का ऐलान किया था। अब बांग्लादेश भारत से यौन लेना बंद कर अमेरिका को खुश करने के लिए वहीं से यौन खरीदने का वादा कर रहा है। यही नहीं, यूनुस सरकार ने चीन को भी भारत से लगी सीमा पर आर्थिक क्षेत्र बनाने का न्योता दिया है। चट्टोग्राम के पास चीनी कंपनियों को बुलाया गया और संकेत दिए गए कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य समुद्र मार्ग से वंचित है, जो सीधा भारत की संवेदनशीलता पर चोट करता है। मोदी और यूनुस की बिस्मटेक मीटिंग की तस्वीरें। इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी थाईलैंड के यूनुस से मुलाकात के दौरान बड़ा कड़ा संदेश दिया था। भारत ने भले ही बांग्लादेश से निर्यात की कुछ सुविधाएं हटाई हैं, लेकिन भूटान और नेपाल को बांग्लादेशी सामान भेजने की सुविधा आज भी दी जा रही है। इससे साफ है कि भारत का कदम सिर्फ जवाबी देना था, न कि उसे उकसाना। इससे साफ है कि भारत का कदम सिर्फ जवाबी था, न कि उकसाने वाला। अब आगे क्या? कई द्विपक्षीय परियोजनाएं जो बीते 1 दशक में भारत और बांग्लादेश रिश्ते को नई ऊंचाई दे रही थी, अब ठंडे बस्ते में हैं। रेल, बंदरगाह, ऊर्जा और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी परियोजनाएं सब फिलहाल रुकी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश इस रणनीति के पीछे 2 मकसद है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आर्थिक स्वतंत्रता दिखाना, और दूसरा, चीन और अमेरिका दोनों के साथ संबंधों को मजबूत करना। लेकिन ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत न सिर्फ उसका सबसे बड़ा पड़ोसी है बल्कि आर्थिक रूप से भी एक स्थिर साझेदार भी है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश को नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत प्राथमिकता दी है, चाहे वो कोरोना काल में वैक्सीन सप्लाई हो या फिर बांग्लादेश के लिए ट्रांजिट रूट को खोलना। भारत ने हर मौके पर भरोसेमंद सहयोगी की भूमिका निभाई है। ऐसे में यूनुस सरकार के ताजा फैसले रिश्ते में दरार ला सकती है। साथ ही आने वाले समय में दोनों रिश्तों की आर्थिक योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अस्थायी झटका है या रिश्ते में लंबी दूरी की शुरुआत? क्या राजनीतिक फैसले व्यापारिक रिश्तों पर भी पड़ेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में साफ होंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि भारत और बांग्लादेश के बीच पैदा हुआ यह तनाव सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि एक राजनीतिक परीक्षा भी है।
भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार का सालाना आंकड़ा करीब 10 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसमें अधिकांश निर्यात भारत से बांग्लादेश की ओर होता है। यदि ऐसे में व्यापारिक मार्गों पर प्रतिबंध और आयात निर्यात पर रोक लगती है तो इसका सीधा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, खासकर उसके सूती वस्त्र उद्योग को, जो भारतीय कच्चे माल पर काफी हद तक निर्भर है। विशेषज्ञों का कहना है कि बांग्लादेश को भारत से मिलने वाले यार्न की कीमत, क्वालिटी दोनों ही अमेरिका या अन्य विकल्पों से बेहतर है। ऐसे में यौन का आयात रोकना बांग्लादेशी गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लिए खुद पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ उत्पादन लागत बढ़ेगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में भी गिरावट आएगी। भारत का भी यही मानना है कि बांग्लादेश का झुकाव चीन की ओर खतरनाक संकेत देता है। चट्टोग्राम के पास चीनी कंपनियों के लिए विशेष आर्थिक जोन बनाना भारत के लिए सिर्फ आर्थिक चिंता नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए भी विषय है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य की संवेदन स्थिरता और सीमावर्ती इलाके में चीन की बढ़ती मौजूदगी एक नए तरह के भू राजनीतिक तनाव को जन्म दे सकती है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने दक्षिण एशिया में अपनी पीठ मजबूत की है। श्रीलंका, नेपाल, अब बांग्लादेश ने उसकी उपस्थिति भारत की सामरिक नीति के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। बांग्लादेश की सरकार को ये समझना होगा कि क्षेत्रीय स्थिरता और दीर्घकालीन विकल्प भारत के साथ साझेदारी से ही संभव है, न कि टकराव से। भले ये विवाद फिलहाल व्यापार तक सीमित है, लेकिन अगर दोनों पक्ष समय रहते डिप्लोमेटिक बातचीत से रास्ता नहीं निकालते हैं तो इसका असर केवल इकोनॉमिक नहीं बल्कि कूटनीति संबंधों और क्षेत्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। अब सभी निगाहें इस बात पर टिकी है कि भारत और बांग्लादेश फिर से सहयोग की राह पर लौटेंगे या फिर तनाव एक बड़े विभाजन की शुरुआत बन जाएगा। तो क्या ये ट्रेड वॉर और गहराएगा या दोनों देशों के बीच बातचीत से हल निकल आएगा? फिलहाल इतना तय है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो इसका नुकसान सिर्फ व्यापार तक नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय सहयोग पर पड़ेगा। हम इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। आप जुड़े रहिए 24 अड्डा न्यूज के साथ। मैं हूं अंजलि मिश्रा। नमस्कार।